Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In our today's class, inshallah, we are going to discuss rule number 20 of the subject verb agreement. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर फॉर्म में भी इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी इस्तेमाल होते हैं और ये डिपेंड करते हैं मीनिंग पर कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुए हैं। तो मीनिंग को देखकर ही हम ये डिसाइड करेंगे कि आया ये वर्ड यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है या प्लूरल फॉर्म में। एंड दीज वर्ड्स टेक दी वर्ब्स अकॉर्डिंगली। अगर वो सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है तो फिर वर्ब सिंगुलर लगेगा, और अगर वो वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हुए हो प्लूरल सेंस में तो फिर वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल होगा, सिंगुलर नहीं। वो वर्ड्स है ऑल, ALL, एनी, मोर, मोस्ट, सम। ये ऐसे अल्फाज है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में इस्तेमाल होते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स। सम ऑफ द बुक्स सीम टू ओल्ड। अगर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करें, सम ऑफ द बुक्स बहुत सारी किताबों में से, सम चंद किताबें, तो यहाँ पर सम ये मीनिंग कन्वे कर रहा है कि ढेर सारी किताबों में आप चंद किताबों की बात कर रहे हैं। इसी वजह से एक से ज्यादा बुक्स की आप बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, सीम। सीम्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लाइकवाइज सम ऑफ द फूड इज नॉट गुड। अगर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करें तो इस सेंस में सम ऑफ द फूड कुछ खुराक, तो अब खुराक अनकाउंटेबल है, हम खुराक को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। इसी वजह से इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ है, इस प्लूरल वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये वर्ड्स ऐसे हैं कि बाज़ औक़ात ये ऐसे सेंस कन्वे करते हैं कि वो प्लूरलिटी की तरफ इशारा करते हैं, और बाज़ औक़ात ये वर्ड सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं और सिंगुलर सेंस कन्वे करते हैं, तब उसके साथ इन वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। Another example is all the typing has been finished. अब यहाँ पर हम टाइपिंग की बात कर रहे हैं और वर्ड आया है ऑल द टाइपिंग। तो टाइपिंग इन जनरल की हम बात करते हैं, हम किसी स्पेसिफिक पेज की बात नहीं करते, या एक टाइपिंग दो टाइपिंग जो पेजेस है उनकी बात नहीं करते। ऑल द टाइपिंग, तमाम टाइपिंग को हम जनरल ले रहे हैं, एज ए यूनिट ले रहे हैं, इसी वजह से इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का इस्तेमाल किया गया है, प्लूरल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और टाइपिंग इस सेंस में अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर हम कहें ऑल द रिपोर्ट्स हैव बीन टाइप्ड, तो अब हम रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, टाइपिंग की बात नहीं कर रहे हैं कि ऑल द रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, तो यहाँ पर तमाम रिपोर्ट्स की बात की जा रही है और यहाँ पर ये काउंटेबल सेंस में इस्तेमाल हुआ है, इसी वजह से इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव का इस्तेमाल किया गया है, हैज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लाइकवाइज मोस्ट ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड। ज्यादातर सामान बेचा जा चुका है। गुड्स मीन मर्चेंडाइज। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द गुड्स, गुड सामान है, मुख्तलिफ आइटम्स की बात हम कर रहे हैं कि सामान के मुख्तलिफ आइटम्स बेचे जा चुके हैं, वो फरोख्त हो चुके हैं, इसी वजह से प्लूरल वर्ब हैव का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर हम कहें मोस्ट ऑफ द स्टॉक हैज बीन सोल्ड बट मोर ऑफ दी शर्ट्स आर ड्यू, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टॉक हैज बीन सोल्ड। स्टॉक हम कलेक्टिविटी में स्टॉक को देखते हैं, हमारे पास बहुत स्टॉक है तो हम इसको काउंट नहीं करते, हम एज ए यूनिट ले रहे हैं कि हमारे पास कुल सामान कितना है, स्टॉक कितना है। तो इस सेंस में ये सिंगुलर सेंस कन्वे कर रहा है, स्टॉक हैज नॉट स्टॉक हैव। रूल को मैं दोहरा लेता हूं, ऑल, एनी, मोर, मोस्ट और सम, ये ऐसे वर्ड्स है कि सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुए हैं। अगर ये किसी ऐसे कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हो जो या तो यूनिट को शो करता हो या अनकाउंटेबल नाउन को शो कर रहे हो, तो उसी सेंस में इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन को शो कर रहा हो या इंडिविजुअल मेंबर्स या इंडिविजुअल आइटम्स की तरफ इशारा कर रहे हो, तो उस सेंस में इसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।